सोशल मीडिया पर मलिक जमान साहब हमें नजर आते हैं और कहते हैं कि वो आजम मार्केट के सदर हैं, लेकिन इतना बड़ा सानहा पेश आ गया है, वो किसी भी किस्म की मीडिया टॉक में सामने नहीं आए। जमान साहब का प्लाजा ही ऊपर ही है, तो यहाँ पर जाकर देखते हैं कि इस वक्त क्या मामलात हैं। मलिक साहब नहीं है, खैरियत है, बात करें भाईजान। मलिक साहब से बात करें। भाई कैमरा बंद करो यार, क्या कर रहे हो? बंद करें कैमरा, बाहर होके बात करें ना भाई कैमरा बंद करो जरा। कैमरे और यार पहले बात सुनो। बात ही कोई नहीं है। दस दुकानें छोड़ के इतना बड़ा सानहा पेश आ गया है। नहीं तो होर सर किस लिए आए आप? जिस जगह डकैती हुई है वो डोमेन मेरी नहीं है, उस ब्लॉक का मैं सदर नहीं हूँ। मैं आजम क्लाथ मार्केट लाहौर एंड कराची ब्लॉक का सदर हूँ। उसमें ये कश्मीर ब्लॉक नहीं है, लाहौर एंड कराची ब्लॉक। यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम है, शटर लग जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं, और गेट बंद होने के बाद कोई बंदा दुकानदार हमारी इजाजत के बगैर दुकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं जहाँ तक भी होगा, जिस हद तक भी होगा, वहां तक जाऊंगा और ये चोर जो चोरी करके गए हैं उनसे बरामदगी भी करवाऊंगा। कैसे उन लोगों को काफिर जान तक पहुंचाना है। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मलिक जमान साहब हमें नजर आते हैं और कहते हैं कि वो आजम मार्केट के सदर हैं, लेकिन इतना बड़ा सानहा पेश आ गया है, वो किसी भी किस्म की मीडिया टॉक में सामने नहीं आए। क्या उन्हें दुख नहीं है, क्या उन्हें परेशानी है? पूछते हैं यहाँ पर मलिक साहब का ऑफिस कहाँ पे और किस साइड में। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक जमान साहब का ऑफिस कहाँ पे? ये ऊपर है। ऊपर है जी नाज़रीन, मलिक जमान साहब का प्लाजा ही ऊपर ही है, तो यहाँ पर जाकर देखते हैं कि इस वक्त क्या मामलात हैं। जब कोई भी काम होता है तो मलिक साहब तो सामने आते हैं, इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके अकब में 10 दुकानें छोड़ के इतना बड़ा ये सानहा पेश है, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी वीडियो बयान सामने नहीं आया। क्या जो सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि मलिक जमान साहब जो हैं वो यहाँ के सदर हैं, क्या वो भी सब? सामने मलिक साहब नहीं है, खैरियत है, बात करें भाईजान। मलिक साहब से बात करें। भाई कैमरा बंद करो यार, क्या कर रहे हो? बंद करें कैमरा, बाहर होके बात करें ना। सदर है मेरा भाई, बात करें सदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने अल्लाह माफ करे कुछ किया यार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आप तो अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे मेरी हैं। जान एग्रेसिव क्यों ना, हुक्म करें, क्या मसला है? मलिक जमान साहब, मलिक साहब का ऑफिस ऊपर है, बताइए आप काम क्या है? भाई इतना बड़ा साना यहाँ पेश आया है। मलिक साहब हमें सोशल मीडिया पे हर छोटे मोटे मामलात में नजर आते हैं, यहाँ पे उनका नामो निशान नहीं है। उस डकैती की बात कर रहे हैं? उस डकैती की इसमें ना आपको मलिक साहब अच्छा बैठे हुए हैं। कर देंगे, आप ऊपर चले जाएं, चले जाएं। ऊपर में कहाँ जाना है यार? बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? आप एक भाई कैमरा बंद भाई करो जरा। कैमरे और यार पहले बात गुस्से वाली सुनो। बात ही कोई नहीं है। अल्लाह माफ करे, हम कोई वेपन लेके आए भाई? नहीं भाई, मलिक साहब एक अवामी बंदे हैं यार, वो तो हमें कहते हैं, वो हमें कहते हैं जनाब कि आप एक अवामी, वो तो अवामी लीडर हैं यार। आप तो हाइपर हो रहे हैं हमारे ऊपर। हमने तो अचानक ही आपके पास आना था, हम आपको पहले बता के आते कि हम मलिक साहब को मिलने के लिए आ रहे हैं। आप गुस्सा तो ना करें जी। नाज़रीन, यहाँ पर भी मैं आपको क्या कहूँ कि शायद इनको बता के आना पड़ेगा। नीचे हम गए, ववेला मचा हुआ जनाब के मलिक जमान साहब कहाँ पे हैं, मलिक जमान साहब कहाँ पे हैं। जब हम किसी से पूछ के यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद जनाब ये सारा सानहा पेश आ गया। मलिक साहब सामने एसी में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई छापे वाली आपके गार्ड इंतहाई गुस्से वाले हैं सर। कौन? आपने हमें हमेशा कहा हुआ कि भट्ट साहब आप, मैं एक ईमानदार शख्स हूँ, आप जब कभी भी कैमरा लेके 24 रात के 3 बजे मेरे घर में घुसते हैं कि मुझे इतराज़ नहीं होगा। अभी नीचे आया, मैंने कहा जी आपसे मुलाकात करनी है, तो उन्होंने हाथापाई पकड़ ली। कितने बुलाओ नूरी थे पहले दसो किने कीते? ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਿਆ। तो भाई हम मैं अपने भाई से एक्सक्यूज करता हूँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई है ऑर्डर लगाओ मेरी जान। मलिक साहब 10 दुकानें छोड़ के इतना बड़ा सानहा पेश आ गया है। नहीं तो होर सर किस लिए आए आप? सोशल मीडिया पे आप यहाँ पे कोई आजम मार्केट में कोई छींक भी लेता है तो आपकी वीडियो आई थी, ये मंजर यहाँ पर इतना बड़ा सानहा पूरे पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है। आप सदर हैं यहाँ के बाज़ार के और आप इस वक्त एसी में चिल मॉल में बैठे हुए हैं। आपको ताजरों के दुख का कोई दुख नहीं है? जी पहली बात मैं अपने भाई को कहूँगा, पहले ये बताएं कितने पैसे देके किसी ने भेजा आपको मेरे पास? तो मलिक साहब आप हर दफ़ा ये कहते हैं, पाक व्यू का मामला आया तब आपने इल्ज़ाम लगा दिया, उससे पहले रजब का मामला आया तब आपने इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा ये तो बात होगी। पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूँ, शायद आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं है। जिस जगह डकैती हुई है वो डोमेन मेरी नहीं है, उस ब्लॉक का मैं सदर नहीं हूँ। हम तो यही सुनते हैं कि आजम मार्केट के सदर बात तो सुन लेना। आजम क्लास मार्केट की इस वक्त 18 ब्लॉक है, 18 में से 10 ब्लॉक मेरे पास है, जिनको कहा जाता है लाहौर एंड कराची ब्लॉक। इसके अंदर 10 ब्लॉक है।
आज़म मार्केट बहुत बड़ी मार्केट, तकरीबन इसमें कोई 21 से 22 हज़ार दुकान है। उसके बाद आ जाता है आज़म मार्केट बोर्ड, उसके अंदर छः ब्लॉक अलग है। फिर एक ब्लॉक आता है जिसका नाम है कश्मीर ब्लॉक, और एक और ब्लॉक है वो कोई हुसैन ब्लॉक कहलाता है। अब ये कश्मीर ब्लॉक का मामला है, उसकी यूनियन अलग है। यूनियन अलग है, वो आपके अंडर नहीं आता? नहीं, वो मेरे अंडर नहीं है, तो आप किसी से भी वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे अंडर जो सा आता है वो आता है लाहौर एंड कराची ब्लॉक। अच्छा, ये तो होगी बात हट के, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको क्या एक स्टोरी। वहाँ पे हम लोग जब गए ना, देखिए हम तो आपको जानते हैं वेल नाउन कि आप आज़म मार्केट के सदर हैं। हमने वहाँ पे 2-4 बंदों से पूछा मलक साहब कहाँ पे हैं, उनका जनाब वो तो यहाँ पे हालचाल पूछने तक नहीं आए, तो इसलिए हम सर आपके पास आए। ये आपको किसी ने गलतफहमी की है या एक खुद साख्ता कहानी बनाई गई है। मैं तकरीबन शाम 5 बजे उनके साथ था, जिस जगह जी मैं बताता हूँ ना, जिनके साथ ये वकूआ हुआ है, जिनकी तिजोरी लूट के लेके गए हैं, मैं उनके साथ था। मैं मौके पे गया हूँ, सारा वकूआ देख के आया हूँ, सारी बातचीत देख के आया हूँ, करके आया हूँ उनके साथ। फिर मेरा मुतलका एसपी साहब के साथ टाइम था, एसपी सिटी को मिल के आए हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। उसके बाद मैं सीधा डीआईजी साहब के पास चला गया था उन्हीं पार्टी को लेके, और इंशाल्लाह मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ, चोरी मैंने पकड़ लेनी है। ये आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे हम, ये नहीं हमारे अदारों ने पकड़ लेनी है, पीछे पड़ गया। वो ये भी होता है ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए बाकायदा खुद साख्ता कोई काम सर अंजाम दिया जाता है। क्या 3-4 पार्टियों ने मुखालफत में आके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये खुद प्लांटेड प्रोग्राम तो नहीं स्क्रिप्टेड किया यहाँ पे कुछ? अच्छा चले, मुझे की बात बताऊँ, आप जो प्लांटेड बात कर रहे हो ना अदारे में, फिर आपका नाम भी चला जाएगा प्लांटेड में। प्लांटेड में सब कुछ आ जाता है, ये अदारे हैं, कोई मजाक नहीं है, खुदा के बंदे। एक जो आप व्हाट्सअप प्लांटेड बात करें, किसी की दुकान में तो खेती हुई है, चोरी हुई है, प्लांटेड नहीं है ये। इंशाल्लाह हमारे मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मुझे मेरे अदारों पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की पुलिस है, पंजाब की बिलखसूस पुलिस है, हम ये चोरी पकड़ लेंगे और उन लोगों को ये बताएंगे, उनको इबरतनाक निशाना बना के दिखाएंगे जो ये ताजरों को लूटने का प्लान करते हैं और जो लोगों में गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। आगे भी बात सुनो ना, आपने कहा कि जी मैंने कुछ किया कि नहीं किया, आप दुकानदार के अभी फ़ोन कर लेते हैं, उससे बता देते हैं, उससे पूछ लेते हैं मैं उसके साथ गया हूँ कि नहीं गया, अभी कर लेते हैं। चाचू कॉल करना माइक पे। दूसरी बात, कल खुद एसपी सिटी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, दौरा कर कल भी आए थे जब वकूआ हुआ ना, उसके बाद अब ये कल का जो दिन है ना, शाम को 5 बजे का टाइम है। एसपी साहब, मुतलका जितने भी पुलिस वाले, वो SHO साहिबान सारे आ रहे हैं। हमने ना सिर्फ ये बात की है, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी बताए हैं। आप देखिए, ये हमारी मार्केट है, ये आप यहाँ पे मेरे कमरे, ये ऊपर वाला मेरा दफ्तर है, नीचे वाले दफ्तर अलग है। आप यहाँ पे देखिए, हमने अपने पूरे सिक्योरिटी के कैमरे लगाए हुए हैं। हमने सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हम जिस यूनियन से होके आए, हमें नहीं पता था वो आपके अंडर है कि नहीं है। वहाँ पे गिनती के बताया उन्होंने 3-4 गार्ड्स हैं जो उस मार्केट को वो उसकी केयर टेकिंग करते हैं। आपके पास कितने गार्ड्स हैं? क्या आपका भी इसी तरह का ही है कुछ काम? अब आप ना इसी तरह है कि नहीं है, वो एक तोहमत लगाने वाली बात है ना। हम आपको ना चीज़ें देते हैं ना, 2 मिनट आप सुकून से सुनो भी सही ना। हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूनियन का ऑफिस है नीचे वाला, ये मेरा अपने बैठने का दफ्तर है, यहाँ पे मैं अपने को कारोबारी का मामला देता हूँ। मेरा जो यूनियन का दफ्तर है वो नीचे, जहाँ पे पहले आप कहीं गए हैं, वहाँ पे भी देखिए कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के गार्ड है, तकरीबन यहाँ पे रात की शिफ्ट के 12 गार्ड हैं, दिन की शिफ्ट के हमारे 3 गार्ड अलग हैं, 2 अलग हैं। उसके अलावा जो हमारे ऑफिस में बैठते हैं, मुंशी अलग है, इलेक्ट्रीशियन अलग है, जो हमारा वहाँ पे वो क्या कहते हैं सर्कुलर बनाने वाला वो अलग है। 17 गार्ड 8,000 दुकानों को वो देख लेते हैं। बात तो सुनो मेरे भाई, आप तो एकदम जज्बात में आके बात करी जा रहे हो। हमारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है ना, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं आदम क्लास मार्केट लाहौर एंड कराची ब्लॉक, यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम है। यहाँ पे टोटली ये मार्केट हमारी जो सी है वो सारी गेट प्रूफ है। यहाँ पे गेट लगे होते हैं क्योंकि मेन एंट्रेंस है और मेन दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते वो हमारे पास है, और रात को बंद हो जाती है। यहाँ पे सारे शटर लग जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं, और गेट बंद होने के बाद कोई बंदा दुकानदार हमारी इजाज़त के बगैर दुकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसके लिए बाकायदा पर्ची बनती है, अप्रूवल लेटर होता है उसको हम, हाँ, वो जो पर्ची होती है, ये पर्ची है, उसके ऊपर हमारा दुकानदार का नाम लिखा जाता है। कितने बजे के बाद? रात ये रात 9 साढ़े 9 बजे के बाद। तो मेरी अपनी दुकान भी है, तो इस पर्ची के बगैर मैं अंदर नहीं आ सकता भाई और मैं और शायद दुकान की गल करता है, जो यहाँ का दुकानदार है उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
साथ वाले ब्लॉक में ऐसा क्यों कुछ नहीं है? यार मैं उनकी कोई वकालत करने बैठा हूँ, आप उनसे पूछे जाके जो वहाँ के हैं। हम तो हमेशा से आप ही का नाम सुना, आजम मार्केट का नाम बाद में आता है, मलक जमान का नाम पहले हमारे ज़हन में आता है। ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये मेरे अल्लाह का करम है मेरे पे। मैं आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर एंड कराची ब्लॉक का सदर हूँ, जिसके अंडर को तकरीबन 10 ब्लॉक आते हैं। उसमें ये कश्मीर ब्लॉक नहीं है, आप उसकी वेरिफिकेशन कर नाज़रीन एक्सट्रीमली सॉरी अगर पिछले प्रोग्राम में हमारे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं जो लोगों ने कहे कि मलक ज़मान साहब यहाँ पर नहीं आए, वो बस सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, तो उनको बताता चलूँ कि वो जो ब्लॉक है वो मलक ज़मान साहब के निगरानी में नहीं आता। मलक साहब की निगरानी में जो 10 ब्लॉक आते हैं, बता रहे हैं कि कैमरे के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है और बाकायदा ये एक फॉर्म है जो बनाया जाता है, जो रात को 9 बजे के बाद अगर कोई ताजर अपनी दुकान पर भी आना चाहेगा तो उसको सबसे पहले इस किस्म का फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा। मलक साहब आखिर में ताजरों के नाम क्या पैगाम देंगे जिनके अंदर अब खौफ फैल चुका है कि उनकी अब जान माल महफूज नहीं है यहाँ पे? देखिए जी, जो आजम मार्केट के जितने भी ताजर हैं वो मेरे भाई हैं, ना सिर्फ आजम मार्केट बल्कि इसमें शालो मार्केट जितने भी जहाँ तक भी हमारे ताजों की आवाज़, मैं उनका ही बंदा हूँ, उनका ही भाई हूँ। जो इस वक्त स्पेशल आजम क्लास मार्केट के ताजों की हाल की है, मैं ये बताता चलूँगा, मेरे होते हुए उनको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वो ब्लॉक नहीं है, उसके बावजूद मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरे दुकानदार भाई हैं। मैं जहाँ तक भी होगा, जिस हद तक भी होगा वहाँ तक जाऊँगा, और ये चोर जो चोरी करके गए हैं उनसे बरामदगी भी करवाऊँगा और दुनिया को दिखाऊँगा भी कि इंशाल्लाह कि कैसे उन लोगों को काफिर अंजाम तक पहुँचाना है। ये मैं जो करता हूँ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह मेरी नीयत साफ़ है और इंशाल्लाह वो काम होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ना कैमरे वाले बैठे हैं, वीडियो अपना मीडिया वाले आए हुए ने, कहते मेरे कि यार मैं तारी मार के तारी दुकान का चक्कर लगा के नहीं आया, तेना ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਲਾਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਰਾਚੀ ਬਲਾਕ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਦਰ। ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ कराची ब्लॉक ਦਾ ਬਿल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ नहीं, तारी मोहब्बत है भाई जी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें बहुत से लोगों ने मिसगाइड किया नीचे कि मलक ज़मान साहब सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, तो हमने इसलिए छापा मारा इन्हें बता के यहाँ पे नहीं आया कि क्या पता ये पूरा प्रोग्राम पहले से सेट कर लें। लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हें इज्जत दी और उस ताजर की खुद कॉल आई है, उसने कहा कि मलक साहब हमारे साथ लम्हा ब लम्हा राब्ते में थे। आप उनका नंबर भी ले लो वेरिफिकेशन करने के लिए, ताकि आप ये ना समझे कि मैंने किसी और से बात करा दिया, क्योंकि अभी सोशल मीडिया नई मीम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपको नंबर चाहिए, नंबर मिल जाता है अभी उनका जो दुकान। हाँ जी, इम्तियाज नाम है इनका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपके सामने रखा है और वो लोग जो मलक ज़मान साहब पे तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वाक़े के बाद, उन्हें होश के नाहुल लेने चाहिए कि मलक ज़मान साहब ने जो कहा है कि जो ब्लॉक्स उनके अंडर हैं उसकी ज़िम्मेदारी इनकी है, अगर वहाँ से 1 रुपया भी किसी का चोरी होगा तो मलक ज़मान उसके साथ खड़ा होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल आज़म मार्केट समेत पाकिस्तान के तमाम ताजरों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।